सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे प्यारे बच्चे आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपके इस गांव में एक क्रांतिकारी महिलाओं ने ये प्रोग्राम का आयोजन किया, तो वो वास्तव में धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि हम पूज्य माता रमाबाई की बेटियां हैं, हम अपनी माँ का जन्मदिन जरूर मनाएंगे, पुण्यतिथि हम जरूर मनाएंगे। थोड़ा मैं गलत कह गई, भावनाएं बाहर आ रही है कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि उस महान महिला के अथक प्रयास से, कष्ट से हम यहाँ तक पहुंच पाए। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर एक महान महामानव बने, मानवता के सूर्य बने, तो किसे कहते हैं कि किसी भी पुरुष की तरक्की में या किसी भी कार्य में महिलाओं का योगदान अतुल्य होता है। वही योगदान पूज्य माता रमाबाई जी का डॉक्टर अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने में हुआ। मैं अपनी बहनों को यह बताना चाहूंगी कि रमाबाई ने कैसे कष्ट सहे। जब बाबा साहब पढ़ने के लिए विदेश जाते थे तो घर में ज्यादा पैसा नहीं होता था, और फिर भी बाबा साहब ये कह करके जाते थे कि रामू, इस परिवार को आप अच्छे से संभालती रहना। तो पता है मेरी बहनों, रमाबाई क्या कहती थी? कहती थी, बाबा साहब आप पढ़ने जाइए, मैं पूरे परिवार को संभाल के रखूंगी। मैं अपनी सास, अपनी ननद और अपने यशवंत का पूरा ख्याल रखूंगी। तो वही रमाबाई ने किया। पैसे नहीं घर में होते थे, उपले पास करके वो इस परिवार को चलाती थी। 30 पुड़ियां बनाती थी कि वो उन्हें एक महीने में खर्च करनी है। एक पुड़िया रोज खर्च करती थी, उसमें परिवार का खर्च चलाती थी। और जब बाबा साहब के बेटे गुजरते हैं और बाबा साहब उस समय विदेश में होते हैं, तो देखिए उस त्याग और समर्पण की मूर्ति को, तो बाबा साहब को पत्र भी नहीं लिखती। वो डरती है पत्र लिखने के लिए। क्यों डरती है? क्योंकि बाबा साहब अछूतोद्धार की लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए गए हैं। अगर मैंने अपने बेटे की बात बाबा साहब को बता दी तो कहीं ऐसा न हो कि बाबा साहब का मन पढ़ाई से न उछट जाए। और जो बाबा साहब सपना देख रहे थे कि मैं दलित शोषित अछूत समाज के उनको कल्याणकारी मार्ग दूंगा, उनको गुलामी की जंजीरों से निकलवा करके दम लूंगा, तो शायद वो सपना उनका अधूरा न रह जाए। इसीलिए रमाबाई डरती थी। और एक बार की बात, जब बाबा साहब पढ़ लिख करके आ जाते हैं तो बाबा साहब ने कुछ स्कूल खोले थे, छात्रावास भी था उसमें। तो ये भी देखती थी जाकर के कि कहीं स्कूलों में जो छात्रावास में बच्चे रह रहे हैं, जो बाबा साहब छोड़ करके गए हैं, उनको खाना भी टाइम से मिल रहा है या नहीं। तो एक बार तो माता ने अपनी चूड़ियां तक बेच डाली इस शोषित समाज पीड़ित बच्चों के खाने के लिए। हम ऐसा करते हैं क्या? अगर पड़ोसी का बच्चा भूखा रहता है तो हमारी पड़ोसन बहन ये नहीं कहती कि ले लाला 2 रोटी तू भी खा ले, तेरी माँ जब आएगी जब खाते रहना। ऐसा नहीं होता। लेकिन रमाबाई ऐसी नहीं थी। रमाबाई ने वो कष्ट सहन करे तो शायद अब की महिला कोई सहन कर नहीं पाएगी। रमाबाई इतनी बड़ी बड़ी बातों को छुपा लेती थी, लेकिन अब तो पड़ोसी की महिला से पड़ोसन की लड़ाई है तो सबसे पहले कहती है आने दे मेरे पति को, सारी बात पहले सही बताऊंगी तब सुलटवाऊंगी तुझे। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब, ऐसी थी रमाबाई अम्बेडकर, जिनकी त्याग और समर्पण से आज हमारी बहनें यहाँ पे हैं। और मैं चाहती हूँ, मैं कहना चाहूंगी कि हर महिला को
भाई अंबेडकर की किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। जो महिला नहीं पढ़ सकती, अब तो हमारे समाज में हमारी बहन बेटियां अच्छी तरक्की कर रही हैं, वो उनको पढ़ाए और उस माँ को अपने अंदर झांक करके देखे कि क्या हम रमाबाई की तरह बन सकते हैं, क्या हम वो कष्ट और पीड़ा उठा सकते हैं, क्या बाबा साहब के आंदोलन में हम अपने बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने पतियों को भेजने के लिए तैयार है क्या? जैसे कि रमाबाई ने बाबा साहब के लिए किया, क्या हम ऐसे तैयार हैं? तो हमारी महिलाओं को अगर हम चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना पूरा हो, तो हम महिलाओं को भी भागीदारी निभानी पड़ेगी। बाबा साहब कहते हैं कि जब तक इस देश की प्रगति नहीं हो सकती, जब तक देश की आधी आबादी महिलाओं का सहयोग नहीं हो सकता। उस समाज की प्रगति उसकी महिलाओं से होती है। जब महिलाएं साझेदारी निभाती है तभी कोई आंदोलन पूरा होता है। कि जब तक हम इस व्यवस्था में बने रहेंगे, कौन सी व्यवस्था? जो वर्ण व्यवस्था है, जो मनुवादियों की व्यवस्था है, अगर हम उस व्यवस्था में बने रहेंगे तो हमारा उद्धार कभी हो नहीं सकता। हम अच्छी साड़ियां पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी पार्टियों में जा सकते हैं, लेकिन हम मानसिक गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक हम बाबा साहब को नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए मानसिकता की गुलामियों से हमें निकलना है। बाबा साहब के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। बाबा साहब की धर्म क्रांति को आगे तक ले जाना है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत बौद्ध में होगा, लेकिन मैं कहती हूँ 21वीं सदी बौद्धों की होगी और 21वीं सदी बौद्धों की होगी तो शासन हमारा होगा। क्योंकि अब भारत में ही बुद्ध की बात नहीं चल रही, भारत में ही बाबा साहब का मिशन नहीं चल रहा। विदेशों में भी जाकर के देखिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जय भीम के नारों की गूंज विदेशों में भी लगती है। अभी जापान के अंदर विश्व की सबसे विशाल प्रतिमा बाबा साहब की लगी है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? हम दुखी क्यों हो? हम दुखी क्यों हो? बाबा साहब का धर्म, बाबा साहब का मिशन तो विदेशों में भी जा रहा है। और जब हमारी ताकत, जो बुद्धिस्ट देश है हमारे, उनके साथ हमारा संपर्क होगा तो हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी। जैसे कि नागौर में हो रहा है, अपने लोगों को कुचल डाला। क्यों कुचल डाला? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को अपनाए बैठे हैं, उसको अपने सर पे बिठा रखा है और हमें डर लगता है कि अगर हमने हिंदू धर्म को छोड़ा तो शायद हम आपदा में पड़ जाएंगे। ये कुछ ना कुछ घटना होने का डर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरी बहनों मेरे भाइयों। मैं आपको इसीलिए कह रही हूं कि अगर इस देश में बाबा साहब की क्रांति होगी, इस बुद्ध धर्म की क्रांति होगी, तो मेरी बहनों ये भाई अकेले क्रांति नहीं कर पाएंगे। मेरी बहनों को तो साथ देना ही होगा, मेरी बेटियों को साथ देना ही होगा। इस जय भीम की गूंज के नारों को पूरी दुनिया के अंदर जगाना होगा, तभी हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी होंगे, धर्म के अनुयायी होंगे और तभी हम सुखी और कल्याण से जी सकेंगे। और किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठा के देखने की भी। और जब तक हम उस व्यवस्था में रहेंगे तो हमारे अंदर डर रहेगा, हम स्वतंत्रता की जिंदगी नहीं जी सकते। तो इसीलिए हमें अपना जो मेरी आदर्श है, मैंने बहुत सारी महिलाएं रही है जिन्होंने क्रांति की है, जिनको जो मार्ग पे काम कर रही है, बाबा साहब के मिशन पे काम कर रही है। हमारे पास जो महिला आई हुई है, इन्होंने भी देखो बाबा साहब के मिशन को इतने आगे बढ़ाया है और वो महिला एकदम जरूर क्रांति करेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि 21वीं सदी बौद्धों की होगी, फिर समय मिलने पर कभी दोबारा बात होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, बाबा साहब ने काम किया है इतना, कभी कोई कर नहीं सकता। जूती बनाकर इसे चमड़ी की अर्पण कर दो बाबा साहब के चरणों में मेरे बहनों और भाइयों, बाबा साहब का कर्ज कभी उतर नहीं सकता। पूज्य रमाबाई मातेश्वरी को सच सच मेरा नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध शासन। जहाँ तक गाँव के लोग हैं, मैं गाँव की बात में आपको बताऊंगा। तो बाबा साहब ने कहा कि इस वर्ष हजारों की टीवी का मतलब था कि जो छुआछात हमारे समाज में फैल रही थी, लोग एक दूसरे को लेकर पढ़ने थे, पानी पीने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा इसे वर्ष हजारों की टीवी है, वर्ष हजारों की टीवी में जड़ से काट चला हूँ, देखभाल कर लाई सकी पर हिस्से बाट चलाऊं।
वर्ष हजारों की टीवी में जैसे काट चला हूँ, देखभाल रखे है नाइस की थारे हिस्से बांट चला हूँ। तो बाबा साहब ने किस तरह कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सब तरह के द्वार खोल दिए, तुम्हारे लिए कोई अड़चन सामने नहीं छोड़ी है। और किस तरह से बाबा साहब ने कहा, हाँ जगह जगह स्कूल खुले, तुम पढ़ियो या ना पढ़ियो हो, ऊंचे ऊंचे से तेज मिलेंगे, चढ़ियो या ना चढ़ियो, तरक्की का मैदान मिलेगा, तरक्की का मैदान मिले तुम्हें, पढ़ियो या ना पढ़ियो, छुआछात को मिटा चला हूँ, अड़ियो या ना अड़ियो। सिंह बकरी और गधा भेड़ को, सिंह बकरी और गधा भेड़ ये कौन थे? ये स्वर्ण में भी जाते थी। सिंह बकरी वो है, गधा भेड़ को मैं बेटे घाट चला हूँ, देखभाल कहना इसकी थरे हिस्से बांट चला हूँ। वर्ष हजारों की टीवी थरी जैसे काट चला हूँ, देखभाल रखे नाइस की फरे हिस्से बांट चलाऊं। तो बाबा साहब के मन में जो दर्द था उसको बाबा साहब ने समझा और किसी कवि ने आप लोगों को किस तरह से बताया ये मैं अपने शब्दों में बताऊंगा। बाबा साहब ने किस तरह कहा है, हाँ तुम्हें महल अटारी बता दिए हैं, तुम्हें गांव में रहने का अधिकार नहीं था, गांव की परिधि के बाहर तुम्हारी कच्ची झोपड़ियां होती थी और झोपड़ियों में लोग रहते थे और इनकी छाया को भी छूट माना जाता था। तो बाबा साहब ने कहा आज तुम्हें महल तारीख बता दिए मैं, रहा फूल से फूल होगा, मुझे काटो की दाड़ मिली तमें करो फूलो मैं, तुम मसरी पल दिए मैं, सोया कंकर झूलो मैं, आंधी पर्वत से टकरा के झूला चला झूलो मैं। इसे वेद गलत है की भांति, हाँ वेद गलत है की भांति सब अक्रमलाट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी थरे हिस्से बांट चला हूँ। हाँ वर्ष हजारों की टीवी थरी जैसे काट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी थरे हिस्से बांट चला हूँ। एक बार बाबा साहब ने आगरे में कहा था कि मैंने लोगों के लिए जो कार्य किया है वो पढ़े लिखे लोग ये नौकरियां बचाएंगे, उन्होंने मेरी गरीब जनता को पुरस्कार नहीं देखा, उनके लिए कोई काम नहीं किया और वो सब अपने पेट पर उतर गए, वो अपना अलग परिवार बना लिए, वो अपने भाई बहनों को त्याग दिया। तो बाबा साहब ने कहा वो आदमी उस समय भी ऐसे थे और वो आज भी समाज में लोग ऐसे हैं। तो बाबा साहब ने इस तरह कहा, हाँ जो देश धर्म है यथोवा जाति पे, जो देश धर्म है तो जाति पे अपनी जाने गवाया करे, इतिहासों के अंदर उनका नाम अमर हो गया करे, कमाने वाला कमाता है और खाने वाला खाया करे, को भी और लालची घर में से आया करे। इसे ऊंच नीचे की भारत से में, ऊंच नीचे की भारत से में छठवीं छाट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी थरे इसे बांट चला हूँ। हाँ वर्ष हजारों की टीवी थरी जैसे काट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी थरे हिस्से बांट चला हूँ। तो बाबा साहब ने अभी संदेश में कहा, अरे एक संदेश मेरा भाई इस तो जरूर है नहीं भाइयों, शोषित पीड़ित वर्गों तक तुम्हें इतना प्रेम बढ़ाइयो, मेरी छुट्टी आके जानती, मेरी छुट्टी आके जानती, मनाइयो या ना मनाइयो, खड़े लड़के चाहे पढ़े न पढ़े लड़ाई क्यों जरूर पढ़ाइयो, दयाराम वो अमर रहेगा, दयाराम वो अमर रहेगा, जो मैं बना सम्राट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी परे हिस्से बांट चला हूँ। इसी वजह की टीवी थरी जैसे काट चला हूँ, देखभाल रखना इसकी परे हिस्से बांट चला हूँ। जय भारत जय भीम। और क्योंकि पुण्यतिथि है इसलिए
जो लोग थोड़े से ज्यादा भावुक हो जाते हैं, हमारे लिए ये विशेष खुशी का दिन नहीं है विशेष, लेकिन फिर भी महापुरुष दुनिया में आए, जाएंगे, सब दुनिया से जाएंगे, लेकिन महापुरुष वो मर जाते हैं कि जिनकी विचारधारा के मानने वाले भी खत्म हो जाते हैं या उनकी विचारधारा को नहीं मानते। महापुरुष जिंदा वो रहते हैं कि जिनकी विचारधारा को जिंदा रखने वाले लोग भी हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने अपने महापुरुष, इनकी जो विचारधारा है, आप इनको यदि जिंदा रखना चाहते हो तो आपको हमारा जो साहित्य है, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और वो माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पे जो बहुत अनमोल जो साहित्य है, आप उनको पढ़ें, कैडेट कैंप लेते रहे, बहुत तो ज्ञान का सागर है। मैं 2 मिनट में अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी आज संसार में महापुरुष हैं, उन सबका जीवन में यदि इतना बड़ा योगदान रहा है तो एक महिला का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, एक माँ का योगदान रहा है। माँ यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है। और दोस्तों आपको बताऊं कि आज पूरे दलित समाज में यदि पूरे दलित समाज किसी कारण से यदि अपमानित है, अत्याचार हो रहे हैं, अपमान झेल रहे हैं, तो उसमें हमारी महिलाओं का ही बहुत बड़ा योगदान है, उनका बड़ा इसमें श्रेय है। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूं। एक डाकू था और डाकू ने इतने खून खराबे किए, इतने कत्ल किए कि उस सरकार ने उस डाकू को पकड़ा और उसको कहा कि इसको फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन जिसको फांसी की सजा दी जाती है उससे पूछा जाता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो डाकू ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा यह है कि आप मेरी माँ को मुझसे मिलवा दो। उस माँ को खबर भेजी कि तुम्हारे बेटे को कल फांसी होगी और तुमको बुलवाया है। तो माँ मिलने आई, माँ रोती रोती आई, छाती पीटती पीटती आई कि मेरे बेटे मेरे लाल तुझे कल फांसी हो जाएगी। तो डाकू ने कहा कि माँ रो मत, मेरे पास आ। माँ करीब आई, माँ ने कहा बेटा, डाकू ने कहा माँ और करीब आ, और करीब आई। तो हुआ क्या कि बेटा हवालात में था डाकू और माँ बाहर थी। तो जैसे और करीब आई तो उस लोहे की जो ग्रिल होती है, हवालात में जो गैप होता है, उसमें केवल माँ की नाक आ पाई। और डाकू ने क्या किया कि माँ के बाल पकड़े और नाक को चबा गया, खूना कर दिया। और तभी उस माँ ने रोते हुए उसके चाटा मारा और कहा कि बेटे तू तो मेरा बेटा है, लेकिन तू इतना बड़ा डाकू हुआ, तेरे बहुत सारी हत्याएं करी, तेरा दिल कभी जो है कांपा नहीं, लेकिन तू इतना बेरहम हो गया, अपनी माँ के भी तूने जो है नाक चबा गया। और माँ तूने आज मेरे चाटा मारा है। यदि मैं जब बचपन में छोटा था और छोटी छोटी चोरी करता था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, वहां से मैं स्कूल के बच्चों की किताब कॉपी पेंसिल चोरी करके लाता था। मैं गांव में पड़ोस में जब छोटी छोटी चोरी करके लाता था। काश तू मेरा चाटा तब मारती तो मैं आज इतना बड़ा डाकू ना होता। माँ मुझे तो डाकू बनाया है और तूने बनाया है। इसलिए हर माँ को पता है कि मेरा बेटा कौन से रास्ते पर चल रहा है। हर माँ को पता है मेरी बेटी कौन से रास्ते पर चल रही है। पिता को पता हो या ना हो, इसलिए घर के जो चमन की जो माली है वो माँ होती है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि जितने भी हमारी ये बहनें हैं, इन पे किसी कारण से हिंदू धर्म के लोगों ने बहुत बहुत अत्याचार किए, बहुत बहुत यात्राएं दी, लेकिन इसमें हम लोग भी पीछे नहीं है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना प्रयास किया तो एक बार क्या हुआ, तो ये वो जो डेट है 27 मई 1935 का दिन, लेकिन 25 मई 1935 में क्या हुआ कि माता रमाबाई जी ने देखा कि मेरा परिवार बिल्कुल उजड़ गया, सारे बच्चे गुजर गए। तो बाबा साहब से माता रमाबाई जी ने एक प्रार्थना करी, एक अपील करी और कहा कि साहब, बाबा साहब आए, कहने लगे साहब मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरी कर सकते हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि रामू तुम कैसी बात कर रही हो, लेकिन बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तो माता रमाबाई ने कहा कि साहब
मेरी आखिरी इच्छा ये है कि एक मंदिर है, उस मंदिर में देवी देवता हैं, उस मंदिर के नाम है कुंडिल, और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे उस मंदिर में लेके जाओ और मैं भगवानों के दर्शन करके पुण्य कमाना चाहती हूँ। तो यहाँ साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रामो तुम बहुत सीधी हो, बहुत भोले हो, इस मंदिर में कुछ नहीं रखा। जब जब हमारे पुरखों ने जिस मंदिर की चौखट पर पैर रखा तो उन मंदिरों में अपमान हुआ, वो मंदिर अपवित्र हो गए। वो कैसे भगवान है, वो अपवित्र हो गए। इसलिए रामो इन मंदिरों में कुछ नहीं रखा। लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जिस काम में, जिस आंदोलन में, जिस विचारधारा में मैं लगा हुआ हूँ, जिस दिन मुझे सफलता मिल गई उस दिन संसार का सबसे बड़ा पुण्य होगा। और आज आप देख सकते हो कि समाज में पशु जैसा, पशु से बदतर जीवन वाला समाज आज हम कहां से कहां आ गए हैं। क्या इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा हो सकता है? तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रामो आप चिंता न करो, बेशक मेरे पूरे परिवार की कुर्बानी बलिदान हो गया, लेकिन जिस काम में मैं लगा हुआ हूँ, जिस मिशन में मैं लगा हुआ हूँ, जिस आंदोलन में मैं लगा हुआ हूँ, एक दिन ये संस्था का सबसे बड़ा पुण्य होगा। दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1952 को इस्तीफा दे दिया इस बात के लिए क्योंकि बाबा साहब जो है एक हिंदू कोड बिल यानी कि माता रमाबाई जी की जो पुण्यतिथि पे जो विशेष जो वो करना चाह रहे थे इस देश में हमारे जो समाज की महिलाएं, केवल हमारे समाज की महिलाएं नहीं, इस देश में चाहे ब्राह्मण नहीं है, चाहे ठुकराइन है और चाहे शूद्र है, तमाम की तमाम महिलाओं पे हिंदू धर्म के तहत घोर अत्याचार हुए, उनको कोई अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने के समय में वो हमें हिंदू कोड बिल के माध्यम से सारे अधिकार देने चाह रहे थे। भाइयों, हमारे जो बाबा साहेब हैं वो हमारे लिए 22.5 बीघे का पट्टा यानी खेत हमारे नाम करके गए। हम उसमें से कितना ले पाए? 1/3 ही हम ले पाए हैं, यानी 1/3 हिस्सा ही हम ले पाए हैं। इसका कारण क्यों है ऐसा? क्या कभी गौर फरमाया इस बात के लिए? क्यों नहीं फरमाया? क्योंकि हमारे लोगों को, समाज के लोगों को तो अपनी घरवालियों के, मुझे नहीं कहना चाहिए, उनकी बातों में से निकलने की फुर्सत नहीं है। घरवाली ने बोल दिया, मैं भी हो सकती हूँ उसमें, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। क्या आज वहाँ पे चलना है, आज कावड़ लेकर आनी है, आज वहाँ पे जाना है, आज ये काम है, आज वो काम है। जब आप इन बातों को छोड़ोगे तभी तो आप बाबा साहब के बारे में सोचोगे। अपने आप को गर्व महसूस करो कि हमारे समाज के जो मसीहा थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। यदि किसी और समाज के ये मसीहा होते तो ये पूछते, लेकिन आप लोग ये देखो कि जो समाज के तुम्हारे लोग इतने मसीहा हुए, इतने महान मानव हुए, तुमने उनको नीचे गिरा रखा है। इन्हें नीचे मत गिराओ मेरे भाइयों। आज का जो समाज है, मेरी बहनों, आज की जो समय की डिमांड है वो यही है कि अपने को पहचानो, अपने बाप को बाप कहना सीखो। जो गिरे पड़ो को माँ बाप मत कहो, जो अपना बाप है उसे बाप कहो। बस अपना है, अपनों की तवज्जो दो। जरा देखो तो सही कितना सुकून और सुकून मिलता है इस बात के लिए, अपनों को अपना कहने में। हमारे बाप जो है बाबा साहेब के इतनी उपाधि किसी के पास में है? आज की डेट में भी मुझे बता दो यदि किसी के पास में भी इतनी सारी उपलब्धियां हो जो वर्ल्ड के 56 देशों में वो पूछते हैं, वर्ल्ड के 56 देश में जय भीम नमो बुद्धाय होती है, आप बता दो आपके नाक कटती है जय भीम नमो बुद्धाय कहने में? ऐसा नहीं होना चाहिए। जय भीम नमो बुद्धाय बोलो, राम राम के गुण गाते हो, अपने के गुण नहीं गाए जाते। क्यों नहीं गाए जाते? अपने के गुण गाओ, अपने को अपना बताओ, दूसरे के वो बताओ मत अपना बिल्कुल भी। और एक बात और है, जब शादी ब्याह की बात आती है तो माँ और बाप लड़के का बजट तय करते हैं कि हाँ इतने का बजट देंगे तो हम शादी करेंगे। ऐसा क्यों है? क्यों है? क्या 1950 से पहले तुम्हारे बजट थे? 1950 से पहले तुम्हारी जमीन जायदाद थी? 1900 पहले तुम्हारा रुतबा था सड़क पे चलने का? नहीं था। क्यों नहीं था? आज तुम्हारे में इतनी, आज वो आ गई ज्ञान ध्यान की बात, बस इतनी ज्ञान ध्यान आई है। इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है, इससे भी तो आगे आओ। क्या भाई घुसे हो घर में घुसने से काम नहीं चलेगा। बाहर निकलो, निकालो अपने विचारों को और देखो समाज के लोग कहाँ है, क्या है, कैसे कर रहे हैं। अपने उन छोटे बड़े दबे हुए स्तर को बाहर
रमोगे तो नहीं आई पाओगे। बस जो बजट है वो अपने बच्चे को जो है देखे ना बिल्कुल भी। यदि शादी ब्याह करनी है तो सीना ठोक के कहो कि जानू जी मुझसे शादी करेंगे बहुत धर्म से। 7 फेरों का मतलब जानते हो, मैं नहीं कहना चाहती, बहुत ही गंदी और ची की बात है ये। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ पर माता रमाबाई जी की पुण्यतिथि पर व उनके द्वारा किए गए बलिदानों पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि महापुरुषों को महान बनाने में उनकी धर्म पत्नियों का योगदान रहता है। वह केवल उनकी संगनी ही नहीं होती है, अपनी मनोबल और उत्साह में वृद्धि करने वाली शक्ति पुंज भी होती है। इसलिए ये नहीं वे विपरीत व कठिन से कठिन समय में ताकत देने वाली, वैसे ही काम करने के लिए प्रेरणा देने वाली भी होती है। जब पुरुषों का धैर्य साथ चल रहा होता है तो वही में मानसिक व नैतिक बल होती है तथा जीवन पथ पर अटल व अडिग रहने का संदेश देने का काम भी करती हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन उज्जवल करने वाली, उनकी कष्टदायी दिनों में सहारा देने वाली, उन्हें पद पद पर प्रोत्साहित करने वाली उनकी धर्म पत्नी रमाबाई ही थी। माता रमाबाई ने मरते दम तक बाबा साहब के जीवन पथ से कंकड़ पत्थर गुहारने में ही समर्पित कर दिया। वह महान महिला अबला तो कदापि नहीं थी। बाबा साहब को जो वह अपने लिए ही नहीं पूरे देश के लिए परम गौरव की बात मानती थी। ऐसी महामारी के प्रति आज हम सम्मान व्यक्त करते हैं। ऐसी महामारी जो किसी भी वीरांगना से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्हीं के जीवन पर वह उनके बलिदानों पर आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताऊंगी। माता रमाबाई व बाबा साहब का विवाह बहुत छोटी आयु में हो गया था। माता रमाबाई का स्वभाव अत्यंत सरल व शांत व शालीन था। वह अत्यंत अति सुंदर परंतु शिक्षित नहीं थी। एक बाबा साहब की प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए चाहूंगा, लेकिन उससे कहना है कि एक दलित अपनी आंखों में एक ऐसा असर पैदा करे, एक दलित अपनी आंखों में एक ऐसा असर पैदा करो जिनसे लड़ने के लिए मत्ते जिगर पैदा करो। अगर तोड़ना चाहते हो गुलामी की जंजीरों को तो घर घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो, घर में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा करो। तो आपके सामने बाबा साहब की प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूं। कवि ने क्या लिखा है, आइए। अरे पिया फौजी मुझे भीम का देश दिखा दे, हो पिया फौजी मुझे भीम का देश दिखा दे। ये कहावत है और अक्सर सत्य भी है कि किसी महान पुरुष को बनाने के लिए किसी स्त्री का योगदान भी होता है। माता रमाबाई वो महान देवी है, वो महान स्त्री है जिनके बिना हमारे बाबा साहब नहीं बन पाते। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हम तब जानेंगे जब माता रमाबाई के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ गांव के क्षेत्र के लोग हैं और मैं भी गांव की हूँ, तो बात भी गांव की भाषा में ही होंगी। जब बाबा साहब लंदन के लिए पढ़ने जाते हैं और घर की जिम्मेदारी माता रमाबाई को छोड़कर जाते हैं, तो माता रमाबाई कितने कष्ट उठाती हैं उसी बात का जिक्र मैं यहाँ करूंगी। माता रमाबाई जब बाबा साहब लंदन के लिए जा रहे होते हैं तो माता रमाबाई बहुत दुखी होती है, क्योंकि उनके पास घर चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई पैसा नहीं है। बाबा साहब लंदन जाते हैं तो छात्रवृत्ति के सहारे जाते हैं। जो छात्रवृत्ति के सहारे खुद लंदन पढ़ने के लिए जाते हैं तो घर का खर्च चलाने के लिए क्या पैसा देंगे। और आप जरा सोच कर देखो, उस टाइम पर जब हमारे ऊपर सारे प्रतिबंध लगे थे, माता रमाबाई ने घर की पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली और कहा, साहब आप विदेश पढ़ने के लिए जाओ, घर की जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, चाहे मुझ पर कितने भी कष्ट आए। ऐसी महान देवी ने हमारे साहब को वचन दिया, कह तो दिया माता रमाबाई ने कि साहब आप चले जाओ, घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। लेकिन जरा आज की महिलाएं ये सोचे, आज हमें सारे अधिकार प्राप्त है, क्या
पास सारे अधिकार होते हुए भी हम ये काम नहीं कर सकते, तो उस महान देवी का त्याग याद करो। जब बाबा साहब लंदन में होते हैं, माता रमाबाई गर्भवती होती है, उनके बाद में संतान होती है और वो अल्प आयु में ही चली जाती है। लेकिन हमारी माता हमारे साहब को इसकी सूचना नहीं देती। उनका दूसरा बेटा गंगाधर वो भी बहुत बीमार पड़ता है और 2-2.5 साल की आयु में भी वो माता रमाबाई को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब वो बीमार पड़ता है, माता रमाबाई के पास उसके कफन के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, घर में कोई कोरा कपड़ा नहीं होता है। वो अपने बच्चे के मर्द शरीर को ढकने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और अपने बेटे का क्रियाक्रम कराती है। लेकिन आज ये समाज इतनी बुरी तरह से इस हिंदू व्यवस्था में खोया हुआ है, उस माता रमाबाई को भूल चुका है, उस बाबा साहब को भूल चुका है, जिसने अपने 4 बच्चों का बलिदान हमारे समाज के लिए कर दिया। हमारा समाज ज्यादातर नमक हराम हो गया है। बात करते हैं मंचों पर आकर कि हम बाबा साहब को मानेंगे, लेकिन क्या असलियत में कोई बाबा साहब को मानता है? नहीं मानता है। हम गमगीन हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के हिसाब से जो आदमी पैदा होता है उसको जाना तो होता ही है। तो इसमें हम गम करें ना खुशी करें, बल्कि इसको एक इस तरह से लें कि जो हमारी माई जी ने हमारे समाज के लिए काम किया और बाबा साहब के प्रियतम में उनका भागीदारी बनी, उससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता जितना उन्होंने बलिदान किया। और सबकी माँ ऐसी हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सबकी बेटियां ऐसी हों, ऐसी मैं कामना करता हूं। हम कभी कभी बहुत बड़ी बातें करते हैं, मैं भी करता हूं, दूसरे नहीं, मैं भी करता हूं। लेकिन हम बहुत छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। ये हमारे अंदर बहुत ही एक तकलीफ भरी बात है। बाबा साहब ने गोलमेज सभा के अंदर कहा कि आप गुलामों को तो आजाद कर दोगे, लेकिन गुलामों के गुलाम यानी कि हम शोषित लोग, हमें आजादी चाहिए। और बाबा साहब के अथक प्रयत्न से पूरी जिंदगी निकल गई, संघर्ष करते करते पूरा परिवार खप गया संघर्ष करते करते, तब गुलामों को गुलाम को आजादी मिली। लेकिन यहां जितने गुलामों के गुलाम बैठे हैं या थे, क्या उन्हें पता है कि हमारे भी कोई गुलाम है? क्या आपको यह आभास है कि हमारे भी कुछ गुलाम हैं? यदि है तो मेरा हाथ उठाओ, और नहीं है तो मैं बता देता हूं। ये जो महिला बैठी है हमारी गुलाम है। ये जो महिला बैठी हैं ये हमारे गुलाम हैं। इनके सर के ऊपर पर्दा ये गुलाम होने की निशानी है, और वो आप करा रहे हो। आज ये कसम खा के जाओ कि हर एक आदमी अपने घर से इस पर्दा सिस्टम को खत्म करेगा। जो हमारी बहन बेटियां, जो हमारे घर में आने वाली बहुएं, जवान औरतें पर्दा करती हैं, क्या आप उनसे खुल के कोई बात कर सकते हो? क्या आप उनके विचार जान सकते हो? क्या आप उनकी सलाह ले सकते हो? ठीक से नहीं ले सकते। तो आपको ये प्रण करना होगा। और जो समाज की प्रगति देखनी है, बाबा साहब भी ये बात कहते थे कि यदि समाज की प्रगति देखनी है तो उसमें 2 आदमियों की प्रगति देख लो, एक जवान लोगों की प्रगति और दूसरे जो है हमारी महिलाओं की प्रगति। यदि महिलाओं ने उन्नति नहीं की है, वो महिला एडवांस नहीं हुई है, इसका मतलब हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। और ये बात बनी रहेगी, चाहे आप कितना भी जोर लगा लो और कितना भी हम बुद्धिज्म यहाँ माइक से चिल्लाएं या कितना भी परिवर्तन की बात करें, जब तक हमारी महिलाएं उस बात को अडोप्ट नहीं करेंगे, उस बात को लागू नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज आगे बढ़ नहीं सकता, ना बौद्ध धर्म आ सकता, ये गारंटी। बाबा साहब अगर न होते तो हम न होते, अगर बाबा साहब न होते तो हम न होते, लेकिन अगर रमाई न होती तो बाबा साहब न होते। अगर रमाबाई
डॉक्टर बाबा साहब की पत्नी अगर ना होती तो बाबा साहब वो न होते जो बाबा साहब बने थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बाबा साहब ने इस मिशन को आज यहाँ तक पहुंचाया। उन बाबा साहब को उस लायक बनाने में उनकी पत्नी स्वर्गीय रमाबाई जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज समाज में, देश में, विदेश में बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल खुले हुए हैं। बड़े बड़े एमएस करने जाते हैं, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करते हैं। हमारे समाज के बच्चे भी पढ़ते हैं। सब लोग मैनेजमेंट की डिग्री हासिल करते हैं। क्यों? बड़ी नौकरी करेंगे, बड़ा पैसा लेंगे, बड़ी तनख्वाह मिलेगी। मगर एक बात सोचिए कभी आपने कि जो मैनेजमेंट रमाबाई ने किया था, वो मैनेजमेंट क्या उन मैनेजमेंट स्कूलों में पढ़ाया जाता है? वहां लाखों करोड़ों लगते हैं फीस पे। रमाबाई ने वो मैनेजमेंट अपने घर में करके दिखाया। पैसा नहीं था, गरीबी थी, भूख थी, बीमारी थी, कष्ट था, पीड़न था, सब कुछ था, मगर उन्होंने बाबा साहब को कभी ये पता नहीं लगने दिया कि वो कितने कष्ट से गुजर रही हैं, उनको कितनी तकलीफें हैं। उन्होंने बाबा साहब को अपने कष्टों से इतना दूर रखा कि बाबा साहब हमारे लिए लगे रहे, हमारे लिए टाइम लगाते रहे, हमारे लिए खर्चा लगाते रहे, हमारे लिए अपने आप को बढ़ाते रहे। और उस बढ़ाने और बढ़ाने में रमाबाई जी शहीद हो गई। आज उन्हीं शहीद माता रमाबाई का पुण्यतिथि के अवसर पर 80 साल के बाद भी अगर हम याद कर रहे हैं तो एक दिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि जरूर ऐसा आएगा जब उनकी गिनती भगवानों में होगी, जब उनकी हम पूजा करेंगे। जैसे मेरी एक इच्छा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए अब समय आ गया है कि उन्हें हम अपना भगवान मान ले। अगर हम उन्हें अपना भगवान मान ले तो रमाबाई भी उनकी भगवान की अर्धांगिनी, उनकी हमारे लिए भगवान बराबर है। ये तो रही एक बात इस आज के अवसर पर उपस्थित होने के लिए, लेकिन मेरा मकसद यही पूरा नहीं हो जाता। जब मैं देख रही हूँ कि इस गांव में, इस समाज में, वेस्टर्न यूपी में इतने बड़े अच्छे पद पे लोग मौजूद हैं, अच्छी महिलाएं हैं, अच्छे बच्चे हैं और सज्जन सब पुरुष आए हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगी कि आपकी जो महिलाएं हैं, जो पत्नी, बहन, बेटियां हैं, वो आपसे कम नहीं है। ये बात आपको जरूर पता होगी। इसीलिए आज बराबर बल्कि भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित हैं। उन महिलाओं की मौजूदगी को अगर आप अपने मन में महसूस करते हैं तो उनको थोड़ा और सम्मान दीजिए। जब आप खाट पे या कुर्सी में बैठते हैं तो उनके लिए भी खाट और कुर्सी होनी चाहिए, उनके लिए भी मंच होने चाहिए। आज तो एक मौका था कि हम मंच पे बैठ गई, लेकिन हर बार मौका ऐसा नहीं होता। हर बार सिर्फ मुझे अकेली को बैठना पड़ता है, मेरे साथ 4 पुरुष 5 पुरुष होते हैं। मेरी सभा में एक भी महिला नहीं होती, 1000 आदमी होते हैं। तब मुझे बड़ा कष्ट होता है। मुझे बड़ा कष्ट होता है इस बात से कि अगर एक महिला आगे निकलती है तो उसको तो बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन इतनी सारी महिलाएं जो नहीं निकलती उनके कारण वही पुरुष होते हैं जो उस एक अकेली निकली हुई महिला का सम्मान करते हैं। मेरा ये कहना है कि आज आप यहाँ जब जाओ तो इस बात को मान कर जाओ कि आपके घर में जो आपकी पत्नी है वो किसी रमाबाई से कम नहीं है। वो किसी रमाबाई से कम नहीं है। उन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप उजली कमीज पहनकर बैठे हैं। अगर वो 2 दिन बीमार हो जाए तो आपके घर में खाना नहीं पकता। आप कभी ये सोचते हैं कि जब उनको बीमारी होती है तो आप कभी उनका हालचाल लेते हैं? आप अगर बीमार हो जाए तो वो आपके वजह से खाना नहीं खाएंगी कि मेरे जो है पति ने खाना नहीं खाया, लेकिन अगर वो बीमार हो जाए तो क्या आप खाना छोड़ते हैं? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैं विषय से भटकना नहीं चाहती। मैं बस इतनी बात कहूंगी कि घर में महिलाओं की स्थिति हमारी रमाबाई की स्थिति जैसी ही थी, लेकिन हम में से अम्बेडकर कितने हुए ये बताइए। रमाबाई ने तो त्याग करके, बलिदान करके एक अम्बेडकर को आगे बढ़ाया, लेकिन हमारी बहनें इतना त्याग और बलिदान आज भी करती हैं। मैं भी करती हूँ, आपको बताऊंगी। तो क्या हम में से अम्बेडकर हुए? उन अम्बेडकरों को निकालो अपने अंदर से जो हमारे अंदर छुपे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने इतना
तय कर दिया आपके लिए कि आपको इस स्वतंत्र भारत में, इस लोकतंत्र में कोई भी अधिकार को आपको छीन नहीं सकता। आपके अधिकार संविधान में सुरक्षित हैं। उन अधिकारों को अपना समझते हुए अपना रास्ता बुलंद करें, आगे बढ़े और आगे बढ़े, यही मेरा कहना है। बाबा साहब की बात फिर करूंगी, रमाबाई की बात फिर से करूंगी। बाबा साहब हमेशा अपने में लगे रहे, अपने में नहीं लगे रहे। वो उस कष्ट और उत्पीड़न से इतने दुखी थे, इतने अपमानित थे कि वो अपने आप को उत्थान कर रहे थे ताकि वो अपने दलित भाइयों, अपने पिछड़े भाइयों, अपने छुआछूत के परेशान भाइयों को आगे लेकर जा सके। उन बाबा साहब ने जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना सर मुंडवाकर और अपने आप को दुनिया से विरक्त कर लिया। मेरा बस यही कहना है कि उनके मन में भी, बाबा साहब के मन में भी अपनी पत्नी के प्रति अपार प्रेम था, अपार प्रेम था। और इसका एक उदाहरण आपको तब मिलेगा जब 1940 में उन्होंने किताब लिखी थी, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। उस किताब में उन्होंने लिखा था, उस किताब को उन्होंने अपनी पत्नी रमाबाई के नाम जो है सुपुर्द किया था। उनके भावभीनी एक कवित्व में उनके प्रति उन्होंने शुरू में कविता लिखी थी। और उसके बाद 1942 में जब नागपुर में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था, उस समय बाबा साहब के मन में जो अपनी पत्नी के प्रति अपार प्रेम था वो दिखाई देता है। उस समय पर भी उस अखिल भारतीय सम्मेलन में महिलाओं की उपस्थिति 75,000 थी। उन 75,000 महिलाओं को उन्होंने अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अपनी पत्नी के प्रति जो उनके मन में सद्भाव था उसको जाहिर करते हुए उन महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की। उनकी पत्नी का तो वो समय दे नहीं पाए, लेकिन उस पत्नी के दुख से दुखी होकर उन्होंने उन महिलाओं के प्रति अपने भाव उजागर किए। उन्होंने कहा कि उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे इस समाज को आगे बढ़ा सकती हैं। उन्होंने बहुत सी बातें कही। उन्होंने महिलाओं को अच्छे ढंग से कपड़े पहनने के लिए बोला, अपने स्वास्थ्य के लिए बोला, उनके शिक्षा का ध्यान रखने के लिए बोला और बहुत सी ऐसी बातें की। उन्हीं बाबा साहब के मन में उस समय हमारे देश की महिलाओं के लिए कुछ करने का विचार आया, उसी पर विचार आया और उस विचार के पीछे उनका रमाबाई के प्रति प्रेम था। तो मैं ये मानती हूँ कि उस विशिष्ट महिला के, उस महान महिला के त्याग और प्रेम और बलिदान का कुछ फल तो हमें मिला है। और वो कुछ फल एक तरीके से जो है डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन आज जब हम उस फल का हम एंजॉय करें, उस फल को हम देख रहे हैं, तो हमारे सामने जो है महिला शक्ति दिखाई पड़ रही है। हम में से बड़ी बड़ी डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर निकल रही हैं। मैं भी उस फल की भागीदार हूँ, मैं भी उस फल की भागीदार हूँ। मेरे मन में बाबा साहब के प्रति जो विचार है मैं उनसे आपको जरूर बताना चाहूंगी। मैं भी आपकी तरह गांव की बेटी हूँ। मेरे भी एक गांव में मेरा भी इससे भी छोटा गांव है मेरा, जिसमें बहुत छुआछूत, बहुत बुरा हाल होता था। मैं गांव में कम रही, लेकिन छुट्टियों में गांव 2-2.5 महीने गांव जरूर जाया करते थे, वहीं रहते थे। किसी ने मुझे चमरवा बोल देते थे तो उस समय बड़ा कष्ट होता था। बहुत छोटी थी, लेकिन वो भार याद है, वो मुझे अपमान याद है। उस अपमान के बाद में जब मैं अपने घर आई, अपने दिल्ली में जब हम पढ़ते थे, तो मेरे पिताजी बहुत ज्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें IAS बनाऊंगा। और मैंने उस दिन जब मुझे पता नहीं था IAS क्या होता है, तो जब भी कोई मुझे पूछता था बेटा क्या बनोगे, तो मैं कहती थी IAS बनूंगी। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश का शासन दलित नहीं होगा तब तक दलित का उत्थान नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। आज भी हमारे लोग बिक गए हैं, आज भी हमारे लोग जो है समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आज भी संविधान में सब कुछ सुरक्षित होते हुए भी, हमारे लिए हर समान अवसर रहते हुए भी हमारे बच्चे जो है गरीबी के कारण या और असुविधाओं के कारण अच्छे स्कूल में नहीं जा सकते, और अगर स्कूल में चले जाते हैं तो अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकते, और अगर कॉलेज में चले गए तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती। क्योंकि जो संविधान में जो हमारे लिए प्रावधान किए गए हैं उनका ठीक से जो है पालन नहीं किया जाता। हमारे हर अधिकारों का हनन होता है। हमारी बहू बेटी की इज्जत को इज्जत नहीं समझा जाता। आए दिन रोज नई नई घटनाएं होती हैं, इतनी दुखदायी घटनाएं होती है कि बाबा साहब की रिंगटोन के ऊपर जो है कत्लेआम हो जाता है।